रिद्धि, ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए स्वेटर लिया है, यहीं से खरीदा है। ये ले। मुझे नहीं चाहिए मम्मी इतना सस्ता सा स्वेटर। और आपको कितनी बार बोला है, अगर मेरे लिए कोई कपड़ा खरीदते हो तो मुझसे पूछना बनता है ना। कुछ भी उठा लाते हो आप। मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा, ये सस्ता नहीं है, ब्रांडेड है। मैंने कहा ना, मैंने यहीं से खरीदा है। ये ले। मम्मी मुझे पता है आपका ब्रांडेड, आप बाजारों से उठा के ले आते हो और बोल देते हो मैंने शॉप से लिया है। मैं नहीं पहनूंगी ये घटिया सा स्वेटर। और इसका कलर देखना, क्या ये रेड कलर उठा लाए। मैं पहनती हूँ कभी ऐसे कलर? जब आपको नहीं पता है तो जरूरी है खरीदना। मुझे नहीं पहनना, किसी को दे दो। अरे पर सुन तो सही, तुझे नहीं चाहिए? नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तुझे नहीं चाहिए ना। अरे मम्मी आपको क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा मेरी बात तो सुनो। मम्मी प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। आप जा कहाँ रहे हो? माँ, माँ मेरी बात तो सुन लो। कहाँ जा रहे हो आप? मम्मी प्लीज। अरे मम्मी बताओगे आप जा कहाँ रहे हो? मम्मी आप मुझे कुछ बताओगे? मम्मी सुनो बेटा, जरा इधर आना। जी मीम साहब, कोई काम था आपको? नहीं, काम कुछ भी नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं और मेरी माँ है, पर आप क्यों पूछ रही हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो तुमने फटे हुए कपड़े पहने हैं, फटा हुआ शॉल है, कपड़े भी फटे हुए हैं, ठंड इतनी हो रखी है, लगता है तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार नहीं करती। अरे नहीं नहीं मीम साहब, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी माँ ना मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और ये कपड़े फटे तो हैं, इनको तो मैं सुई धागे से सिल लूंगी, फिर ये नए हो जाएंगे बिल्कुल। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है शायद तुम्हारी माँ तुम्हारा ध्यान नहीं रखती। नहीं नहीं मीम साहब, आप गलत समझ रही हैं। मेरी माँ ना मेरा बहुत ध्यान रखती है। अगर वो मेरा ध्यान नहीं रखती तो इतनी ठंड में सुबह सुबह काम पे क्यों जाती? मैं तो उन्हें बहुत मना कर रही थी, आज इतनी ज़्यादा ठंड है, वो काम पे चली गई और मुझे घर पे छोड़ के गई हैं ताकि मुझे ठंड ना लग जाए। वो बेचारी अब शाम तक आएंगी। वो ना मजदूरी का काम करती हैं, रोज मैं भी साथ में जाती हूँ, पर आज मम्मी ने मुझे घर पे छोड़ दिया है। अब वो पता नहीं कैसे वहाँ काम कर रही होंगी। उनके पास तो स्वेटर भी नहीं है, अपनी शॉल तो मुझे दे के गई हैं, कुछ भी नहीं पहन के गई हैं। देखा तुमने? अरे इनके पास तुम्हारी बराबरी करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना भी है ये उतने में खुश हैं। और ये अपनी माँ से बहुत प्यार करती है, चाहे इसकी माँ इसके लिए उतना नहीं कर पाती होगी जितना मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। पर तुम्हें तो फिर भी यही लगता है कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं करती, चाहे मैं तुम्हारे लिए कितना भी कुछ क्यों ना खरीद लाऊं, अपने मन से कितना ही अच्छा क्यों ना कर लूं, लेकिन तुम्हें तब भी यही लगता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए कम ही किया है। तुम्हें पता है, ये सब सोचकर मुझे कितना बुरा लगता है कि मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात करती है। मेम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए, आपको अपनी माँ की अहमियत पता होनी चाहिए। माँ क्या होती है ना, उससे जाके पूछिए जिनकी माँ नहीं होती। अरे बच्चे ऐसे भी हैं जो इतनी ठंड में बेचारे सड़कों पे बैठे रहते हैं, बिना स्वेटर के, बिना घर के, क्योंकि उनके पास माँ बाप नहीं है। मेरे पास ये कपड़े हैं ना, मैं इनमें भी खुश हूँ, क्योंकि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब वो शाम को आती है ना, तो अपने हाथों से खाना बना के खिलाती हैं। उन्हें कितनी भी ठंड लगे कभी दिखाती नहीं है मुझे, क्योंकि वो चाहती है कि उनके बच्चे खुश रहें। और आपको पता है, मैं इतनी गरीबी में भी खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है, वो मुझे कभी दुख नहीं होने देंगी। और अगर आपके पास इतनी अच्छी माँ होते हुए आप उनका दिल दुखा रही है ना, तो आप बहुत गलत कर रही हैं। तुम सही कह रही हो, मैंने अपनी माँ की कभी कदर ही नहीं की। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो, ये स्वेटर तुम रख लो।
नहीं नहीं मेम साहब, माफ़ कीजिएगा, पर मैं स्वेटर नहीं ले सकती हूँ आपसे। माँ ने मना किया है ऐसे सामान लेने से। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई, सब तो हमें पुराने कपड़े देते हैं, फिर आप ये नया क्यों लेके आई हैं? देखो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्वेटर लाई तो मैं अपनी बेटी के लिए थी, पर उसे ये पसंद ही नहीं आया, तो मैंने सोचा वापस करने की बजाय मैं ये तुम्हें दे देती हूँ। तुम्हारे काम भी आ जाएगा और तुम्हारे पास नए कपड़े भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम इसे रख लो। और वैसे भी तुम तो मेरी बेटी की तरह ही हो ना। अब आप इतना बोल रही हैं तो मैं रख लूँगी। ये लो बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम बस हमेशा खुश रहो। जी। माँ, मेरी बात तो सुनो। मम्मी, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे ऐसे रूडली बात की, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माफ कर दूं तुम्हें? अरे देखा तुमने, वो लड़की कितना खुश थी। चाहे उसके पास तुम्हारे बराबर कुछ भी ना हो, लेकिन वो फिर भी उतने में ही खुश थी। और वो अपनी माँ से कितना प्यार करती है। और तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा करूँ, महंगा से महंगा सामान खरीद कर लाऊं, लेकिन तुम्हें तब भी वो पसंद नहीं आता। अरे अपने नीचे वालों से सीखो, वो हमेशा खुश रहते हैं। तुमने उन लोगों के बारे में सोचा है कभी? अरे जिन्हें 2 वक्त का खाना और कपड़े समय पर नहीं मिल पाते, लेकिन वो लोग फिर भी खुश रहते हैं। बेटा, हमेशा ब्रांडेड चीजें नहीं चाहिए होती हैं। तुम हमेशा अपने आप को अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करती हो। तुम्हें तो यही लगता है कि जो तुम्हारे दोस्तों के पास है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। हमेशा ऐसा तो नहीं होता ना। मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरी गलती है, मैं आपसे रूडली बात करती हूँ। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। और मैं ये भी समझ गई, जो चीज़ मेरे लिए फिजूल है, हो सकता है वो किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं आगे से कभी आपसे ऐसे बात नहीं करूँगी। और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। मैं बहुत लकी हूँ जो आप मेरी माँ हैं। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए।